उत्पत्ति की किताब पर एक नजर। उत्पत्ति की किताब मूसा ने सीनै वीराने में ईसा पूर्व 1513 में लिखी थी। मूसा का जन्म ईसा पूर्व 1593 में हुआ था। वो एक भविष्यवक्ता, अगुआ, न्यायी, इतिहासकार और बिचवई था। उसने बाइबल की पहली 5 किताबें लिखी, जिन्हें पंच ग्रंथ भी कहा जाता है। उसने अयूब की किताब भी लिखी, साथ ही भजन 90 और शायद भजन 91 की भी रचना की। उत्पत्ति का मतलब है शुरुआत या जन्म। इस किताब में समझाया गया है कि विश्व की शुरुआत कैसे हुई और कैसे परमेश्वर ने धरती को इस तरह बनाया कि इंसान इस पर जी सके। इसमें यह भी बताया गया है कि इस्राएलियों की कौम कैसे शुरू हुई और जब तक यूसुफ जिंदा था तब तक इस्राएलियों की गिनती बढ़ती रही। ईसा पूर्व 1657 में यूसुफ की मौत हो गई। उत्पत्ति की किताब में 50 अध्याय हैं। अध्याय 1 और 2 में समय के एक खास दौर का जिक्र किया गया है, जिसे दिन कहा गया है। इन अध्यायों में बताया गया है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में धरती पर बहुत कुछ बनाया और फिर पहले आदमी और औरत आदम और हवा की सृष्टि की। उन्हें धरती को आबाद करना था और इस पे अधिकार रखना था। वो हमेशा के लिए जी सकते थे। अध्याय 3 में लिखा है कि एक सांप हवा को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाता है। आदम भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देता है, जिस वजह से सभी इंसानों को पाप और मौत विरासत में मिलती है। अध्याय 6 में लिखा है कि दुष्ट स्वर्गदूतों ने इंसानी शरीर धारण करके औरतों के साथ संबंध रखे। उनके जो बच्चे पैदा हुए वो नेफिलिम कहलाए। बुराई बहुत बढ़ गई, इसलिए परमेश्वर ने फैसला किया कि वो जल प्रलय लाकर धरती से सब इंसानों को मिटा देगा। लेकिन यहोवा नूह से खुश था, इसलिए उसने नूह से एक जहाज बनाने के लिए कहा, जिससे उसके परिवार की और अलग अलग तरह के जीव जंतुओं की जान बच सके। अध्याय 10 और 11 में बताया गया है कि जल प्रलय के बाद लोग एक शहर और उसमें एक ऊंची मीनार बनाने लगे। मगर यहोवा चाहता था कि लोग पूरी धरती पर रहें, इसलिए यहोवा ने उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी और उन्हें वहां से पूरी धरती पर तितर बितर कर दिया। अध्याय 11 से 25 में अब्राहम के बारे में बताया गया है, जिसे यहोवा पर अटूट विश्वास था। अध्याय 12 में लिखा है, यहोवा अब्राहम से एक ऐसे देश में जाने के लिए कहता है जहां एक दिन वो उससे एक बड़ा राष्ट्र बनाएगा और उसके जरिए सभी लोग आशीष पाएंगे। उस वक्त वो अब्राम कहलाता था। अध्याय 15 में बताया गया है कि यहोवा अब्राम से कहता है कि वो तारों को गिन सकता है तो गिने। फिर वो उससे कहता है कि तेरे वंश की गिनती भी इसी तरह बेशुमार होगी। क्या आप जानते हैं, उत्पत्ति से हमें बाइबल का मुख्य विषय पता चलता है। वो ये कि परमेश्वर का राज साबित कर देगा कि सिर्फ यहोवा को हुकूमत करने का अधिकार है और धरती और इंसानों के लिए उसका मकसद भी पूरा करेगा। इस राज की बागडोर एक वंश के हाथ में है जो भविष्य में पैदा होता। प्रकाशित वाक्य की किताब में बताया गया है कि कैसे ये वंश उस पुराने सांप यानी इब्लिस को कुचल देगा, जिससे परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले सभी इंसानों को आशीषें मिलेंगी। अध्याय 19 में लिखा है कि यहोवा ने सदोम, अमोरा और उसके आसपास के शहरों को नाश कर दिया, क्योंकि उन्होंने नाजायज यौन संबंध रखने में सारी हदें पार कर दी थी। अध्याय 22 में बताया गया है कि यहोवा अब्राहम से अपने बेटे इसहाक की बलि करने के लिए कहता है। लेकिन जब अब्राहम ऐसा करने लगता है तो यहोवा उसे रोकता है और उसने अब्राहम के वंश के बारे में जो वादा किया था उसे दोहराता है। अध्याय 24 से 50 में खास तौर पर इसहाक, उसके जुड़वा बेटों याकूब और ईसाव और याकूब के बेटे यूसुफ के बारे में बताया गया है। इसहाक याकूब को आशीर्वाद देता है, जिसके बाद याकूब पद्दन अराम नाम की जगह पर चला जाता है। वहां लिया, राहेल और उनकी 2 दासियों से याकूब के कई बच्चे होते हैं। इनमें से 11 लड़के थे। फिर याकूब कनान देश लौट जाता है, जहां परमेश्वर उसे इस्राएल नाम देता है, और वहीं राहेल याकूब के 12वें बेटे को जन्म देती है। अध्याय 37 से 41 में बताया गया है कि जब याकूब का बेटा यूसुफ 17 साल का होता है तो उसके भाई उसे बेच देते हैं। फिर वो फिरौन के एक दरबारी पोतीफर का गुलाम बन जाता है।
आगे चलकर पोतीफर की पत्नी यूसुफ को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन यूसुफ वहां से भाग जाता है। वो उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाती है और यूसुफ को जेल में डाल दिया जाता है। यूसुफ 30 साल का हो जाता है, मगर वो अब भी जेल में है। यूसुफ परमेश्वर की पवित्र शक्ति से फिरौन के सपनों का मतलब बताता है। तब यूसुफ को जेल से रिहा कर दिया जाता है और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। अध्याय 42 से 47 में बताया गया है कि यूसुफ अपने परिवार से दोबारा मिल जाता है और वो सभी मिस्र में परदेसी बनकर बस जाते हैं। अध्याय 49 में उस भविष्यवाणी का जिक्र मिलता है जो याकूब ने अपनी मौत से पहले की। उसने कहा कि उसके बेटे यहूदा के खानदान से शीलो यानी वादा किया गया वंश आएगा, जिसकी देश देश के लोग आज्ञा मानेंगे। उत्पत्ति की किताब पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए कि इंसानों पर दुख तकलीफें क्यों आती हैं। परमेश्वर क्यों कुल पिताओं से खुश था और उन्हें किस तरह उसने आशीष दी। और जानिए कि यहोवा ने इन वफादार सेवकों से जो वादे किए थे, उन्हें परमेश्वर के राज का राजा यीशु मसीह कैसे पूरा करेगा।